आपने कभी नोटिस किया है कि एक्ने ठीक हो जाता है, रैश भी चला जाता है, लेकिन जो डार्क स्पॉट्स रह जाते हैं वो जाने का नाम ही नहीं लेते। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात, इंडियन स्किन में पिगमेंटेशन इतने जिद्दी क्यों होते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं एक्सपर्ट के इनसाइट्स के साथ। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। स्किन का कलर मेलानिन डिसाइड करता है। जितना ज्यादा मेलानिन उतना डार्कर स्किन टोन। और इंडियन स्किन साइंटिफिकली बात करें तो ये मोस्टली फिट्जपैट्रिक टाइप यानी कि 4th या 6th में आती है, मतलब हायर बेस लाइन मेलानिन। ये एक तरह का ब्लेसिंग भी है क्योंकि ये हमें यूवी डैमेज से और स्किन कैंसर से बेटर प्रोटेक्शन देता है। लेकिन यही चीज पिगमेंटेशन के केस में चैलेंज बन जाती है। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कशिश कालरा के अकॉर्डिंग इंडियन स्किन का बायोलॉजिकल मेकअप ही इस प्रॉब्लम का मेन रीजन है। हमारी स्किन में मेलेनोकाइट्स होते हैं, यानी कि मेलानिन बनाने वाले सेल्स सिर्फ ज्यादा एक्टिव होने से नहीं होते बल्कि ये काफी एफिशिएंट भी होते हैं। मतलब जैसे ही कोई ट्रिगर आता है ये सेल्स इंस्टेंटली एक्स्ट्रा मेलानिन प्रोड्यूस करने लग जाते हैं और रिजल्ट स्किन पर डार्क पैचेस, अनइवन टोन्स और जिद्दी पिगमेंटेशन। अब आप सोच रहे होंगे ट्रिगर क्या हो सकता है? सबसे कॉमन ट्रिगर है सनलाइट, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इंडियन स्किन सिर्फ यूवीबी रेज जो सन बर्न करती है उन पर ही रिएक्ट नहीं करती, बल्कि ये यूवीए रेज और इवन विजिबल लाइट्स पर भी स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करती है। मतलब सिर्फ धूप में निकलना ही नहीं बल्कि विंडोज के आसपास बैठना या शॉर्ट आउटडोर एक्सपोजर भी पिगमेंटेशन को ट्रिगर कर सकता है। इसी वजह से मेलास्मा, टैनिंग या फिर फोटो पिगमेंटेशन और डीपर पिगमेंटेशन इश्यूज इंडियन स्किन में ज्यादा कॉमन और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। इंडियन स्किन एक और चीज के लिए काफी प्रोन होती है जिसे कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन यानी PIH। सिंपल वर्ड्स में, जब भी स्किन में कोई इन्फ्लेमेशन होती है, चाहे वो एक्ने हो, रैश हो या फिर अग्रेसिव स्किन केयर, हीलिंग के प्रोसेस के दौरान स्किन एक्स्ट्रा मेलानिन प्रोड्यूस करती है। इसलिए छोटा सा पिंपल भी जाने के बाद मंथ तक डार्क स्पॉट छोड़ सकता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पर, जो सबसे ट्रिकी पार्ट है। क्योंकि स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव होती है, इसलिए ट्रीटमेंट जैसे लेजर्स, केमिकल पील्स या एनर्जी बेस्ड प्रोसीजर बहुत ही केयरफुली यूज करने पड़ते हैं। अगर इंटेंसिटी ज्यादा हो गई या फिर स्किन को इरिटेशन हुआ तो पिगमेंटेशन कम होने के बजाय और बढ़ सकता है। इससे रीबाउंड पिगमेंटेशन का रिस्क भी होता है, मतलब कि ट्रीटमेंट के बाद और ज्यादा डार्क स्पॉट्स। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या पिगमेंटेशन का कोई फिक्स्ड नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अप्रोच रियलिस्टिक होनी चाहिए। इंडियन स्किन के लिए क्विक फिक्स का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। यहाँ स्लो, कंसिस्टेंट और कंट्रोल्ड ट्रीटमेंट ही इफेक्टिव होता है। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्ट्रिक्ट सन प्रोटेक्शन। सिर्फ धूप में नहीं बल्कि डेली रूटीन में सनस्क्रीन यूज करना जरूरी है, क्योंकि विजिबल लाइट भी ट्रिगर हो सकती है। दूसरा, जेंटल स्किन केयर। ओवर एक्सप्लॉयटेशन या हार्श प्रोडक्ट यूज करने से सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है। और तीसरा, पेशेंस, क्योंकि पिगमेंटेशन ट्रीट करना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ओवरनाइट चेंज एक्सपेक्ट करना रियलिस्टिक नहीं है। एंड में बस इतना ही कि इंडियन स्किन यूनिक है और इसी यूनिकनेस की वजह से उसकी नीड भी डिफरेंट है। पिगमेंटेशन सिर्फ एक सरफेस प्रॉब्लम नहीं है बल्कि स्किन का नेचुरल रिस्पॉन्स है। इसलिए गोल सिर्फ स्पॉट्स हटाना नहीं बल्कि स्किन को इतना स्टेबल बनाना है कि वो अननेसेसरी मेलानिन प्रोड्यूस ना करे। तो अगली बार जब कोई बोले ये क्रीम यूज करो पिगमेंटेशन तुरंत गायब हो जाएगा, तो थोड़ा सा रुक कर सोचिए, क्योंकि रियल स्किन केयर शॉर्टकट से नहीं, समझ और कंसिस्टेंसी से इम्प्रूव होती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू ओनली माय हेल्थ।